सभी को राम राम जी। आज हम लोग श्री रामचरितमानस का 11वां भाग सुनेंगे। अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। लागन उपदेशु यद्यपि कहे हूँ शिवा बार बहु, बोले बिहसी माहेसु हरि माया बलु जानी जिया, मंगल भवनया लहारी द्रवहु सुदशरथ अजिरा बिहारी। जो तुम्हारे मन अति संदेह तो की न जाई परीक्षा ले हूँ, तब लगी बैठ बट छाही, जब लगे तुम आए हूँ मोहि पाही। जैसे जाई मोह भ्रम भारी, करहूँ सो जतनु विवेक विचारी। चली सती शिव आयसु पाई, करहि विचारु करो का भाई। यहाँ शंभुअस मन अनुमाना, दक्ष सुता कहूँ नहीं कलयाना। मोरे हूँ कहे न संशय जाहि, विधि विपरीत भलाई नाही। होहि सोई जो राम रुचि राखा, को कर तर्क बढ़ावे साखा। आस कहीं लगे जपन हरि नामा, गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा। मंगल भवना अमंगल हारी, दबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। पुनि पुनि हृदय विचार करी, धरि सीता कर रूप। आगे होहि चली पंथ जहि, तेहि आवत नर भूप। लक्ष्मण दीखउ कृत बेसा, चकित भय भ्रम हृदय विशेषा। कहीं न सकत कछु अति कहीं न सकत कछु अति गंभीरा। प्रभु प्रभाऊ जानत मति धीरा, सती कपटु जाने असुर स्वामी। सब दरसी सब अंतर जामी, सुमिरत जाहि मिटैया ज्ञाना। सोई सर्वज्ञ राम भगवाना, सती किनी चाहूँ दुराऊं। देखें नारी सुभाऊ प्रभाऊ, निज माया बलो हृदय बखानी। बोले बिहसी राम मृदुवानी,
बोले बेहसी राम मृदुवानी जोरी पानी प्रभु किन प्रणामो पिता समेत लीना निज नामो कहूँ बहोरी कहाँ वृष के तू विपिन अकेले फिरहूँ के ही है तू मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुधा सरथ जीर बिहारी राम बचन मेरो गूढ़ सुनी उपजायति संकोचु सती सभीता महेश पहिन चाले हृदय बड़ सोचू मैं शंकर कर कहा न माना निज ज्ञानो राम पर आना जाई उतरू अब देहाऊ का उपजा अति दारुण दाहा जाना राम सती दुख पावा निज प्रभाव कछु प्रगति जनावा सती दिख को तुकुमग जाता आगे राम सहित श्री भ्राता फिर चितवा पाछे प्रभु देखा सहित बंधु सिया सुंदर बेसा जहाँ चित वहीं तहाँ प्रभु आसीना से वहीं सिद्ध मुनीस प्रवीणा देखे सेवा विधि विष्णु अनेका अमित प्रभावन एकते का चरण करत प्रभु सेवा विविध बेस दे हे सब देवा मंगल भवना अमंगल हारी रवहु सुरसरथ अजिर बिहारी सते बिहात्री सती विधात्री इंदिरा देखी अमित अनूप जय सिया राम जही जही बेस जादी सुरा तेहि तेहि तन अनुरूपा मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी देखें जहाँ तहाँ रघुपति जेते शक्ति न सहित सकल सूरते ते जीव चराचर जो संसारा देखी सकल अनेक प्रकारा पूजहि प्रभु ही देव बहु बेसा राम रूप दूसर नहीं देखा
अवलोके रघुपति बहु तेरे, सीता सहित न बेस घनेरे। सोई रघुबर सोई लक्ष्मण सीता, देखी सती अति भई सभीता। हृदय कंब तन सुधि कछु नाही, नयन मोदी बैठे मग माही। बहुरी बिलोकेउ नयन अघारी, कछु न देखत दक्ष कुमारी। पुनि पुनि नाई राम पद सीसा, चली तहाँ जहाँ रहे गिरीसा। गई समीप महेश तबा, हसी पूछी कुशलाता। लेने परीक्षा कवन विधि, कहूँ सत्य सब बात। सती समुझी रघु वीर प्रभाऊ, भय बस शिवसन किन्ह दुराऊ। कछु न परीक्षा लीन गोसाई, किन्हीं प्रणाम तुम्हारी नाई। जो तुम कहा सो मृषा न होई, मोरे मन प्रतीति अति सोई। तब शंकर दे उधर ध्याना, सत्य जो कीन्ह चरित सब जाना। बहुरे राम मां आई सिरुनावा, तेरी सती ही जही झूठ कहावा। हरे छाभा विबलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। सती कीन्ही सीता कर बेसा, शिवौर भयाऊ विषाद विशेषा। जो अब करहूँ सती सन प्रीति, मिटही भगति पथु होई अनीति। मंगल भवनया अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय विघ्न हरन हनुमान। यद्यपि
कहूँ नहीं कल्याणा, मोरे कहना संशय जाहि, विधि विपरीत भलाई नहीं। यहाँ पर शंकर जी कह रहे हैं कि मैं स्वयं शंकर, अगर मेरे समझाने से भी तुम्हारा भ्रम दूर नहीं हो रहा है तो तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता है, क्योंकि विधाता ही उल्टे हैं, विधाता ही उल्टे हैं। अब सती का कुशल नहीं है, ऐसा शंकर जी कह रहे हैं, मन ही मन वो सोच रहे हैं। होई है सोई जो राम रुचि राखा, को करि तर्क बढ़ावे शाखा, अस कहीं लगे जपन हरि नाम, गई सती जहाँ प्रभु सुख धाम। जो कुछ राम ने रच रखा है वही होगा, तर्क करके कोई फायदा नहीं है। ऐसा कहकर शंकर जी हरि का नाम जपने लगे, भगवान राम का ध्यान करने लगे। आंखों को बंद करके वो वहीं बड़ के छांव में बैठ गए और सती जी श्री राम जी की परीक्षा लेने के लिए चली, जहां पर सुखधाम करुणा निधान थे। सती बार बार हृदय में विचार कर रही थी कि मैं आखिर परीक्षा लूं तो लूं कैसे। अंत में उनको विचार आया कि उन्होंने माता सीता का ही रूप धारण कर लिया और उसी रास्ते आगे आगे चलने लगी जिस रास्ते श्री रामचंद्र जी आ रहे थे। सती जी की बनावट और सती जी की बनावटी वेशभूषा देखकर लक्ष्मण जी चकित हो गए और उनके हृदय में बड़ा भ्रम हो गया। लक्ष्मण जी के हृदय में बड़ा भ्रम हो गया, वे बहुत गंभीर हो गए, कुछ कह न सके। प्रभु रघुनाथ जी के भाव को जानते थे, सब कुछ देखने वाले और सबके हृदय को जानने वाले देवताओं के स्वामी श्री रामचंद्र जी सती के कपट को जान गए। जिनके स्मरण मात्र से अज्ञान का नाश हो जाता है वही सर्वज्ञ श्री रामचंद्र जी हैं। स्त्री स्वभाव का असर तो देखो कि वहां उन सर्वज्ञ भगवान के सामने भी सती जी छिपाव करना चाहती हैं, अपनी माया के बल को हृदय में बनाकर। श्री रामचंद्र जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, क्या बोले? निज माया बल हृदय बखानी, बोले बिहसी राम मृदुबानी। जोरी पानी प्रभु किन्हीं प्रणाम, पिता समेत लिन्हनी जनाम। कहूँ बहोरी कहाँ वृष के तू, विपिन के ली पिरही के ही है तू। पहले प्रभु ने हाथ जोड़ा, प्रणाम किया और कोमल वाणी से अपना स्वयं का परिचय दिया, यानी पिता सहित अपना नाम बताया। फिर उन्होंने सती से क्या कहा कि वृषकेतु शिव जी कहाँ हैं? आप यहाँ अकेले वन में किस लिए फिर रही हैं?
राम बचन मृदु गूढ़ सुनी, उपजा अति संकोचु, सती सभीत महेश पही, चली हृदय बड़ सोचूं। श्री रामचंद्र जी के कोमल और रहस्यमय भरे वचन सुनकर सती जी को बड़ा संकोच हुआ। वे डरती हुई, सहमी हुई, एकदम चुपचाप शिव जी के पास जाने लगी। उनके हृदय में बहुत चिंता, बहुत व्याकुलता हो गई कि अब मैं क्या करूं। अब वो ये भी सोच रही हैं कि मैंने शंकर जी का कहा क्यों नहीं मान लिया। मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञानु राम परयाना। कि मैं शंकर जी का कहा मान लेती तो आज मैं इस दुविधा में नहीं पड़ती। जाई उतरू अब देहऊ कहा, उर उपजा अति दारुण दाहा। कहती हैं कि अब मैं शंकर जी को जाकर क्या उत्तर दूंगी। उनके ये हृदय में इतना भयानक संताप उत्पन्न होने लगा और भारी जलन पैदा होने लगी कि अब मैं करूं तो करूं क्या। श्री रामचंद्र जी ने जान लिया कि सती को बहुत दुख हो गया है। तब उन्होंने अपना कुछ प्रभाव प्रकट किया। उन्होंने उनको दिखलाया। रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी आगे आगे चले जा रहे हैं और पीछे फिरकर देखा तो वहां भी भाई लक्ष्मण और सीता जी के साथ श्री रामचंद्र जी सुंदर वेशभूषा में विराजमान दिखाई दे रहे हैं। वे जिधर भी देखती हैं उधर प्रभु श्री राम जी ही उनको नजर आते हैं। उन्होंने अनगिनत अनुपम सती ब्रह्माणी और लक्ष्मी देखी। जिस जिस रूप में ब्रह्मा आदि देवता थे उसी के अनुकूल रूप में वे सब शक्तियां भी थी। सती जी ने जहां तहां जितने रघुनाथ जी देखे शक्तियों सहित वहां उतने ही सारे देवताओं को भी देखा। संसार में जो चराचर जीव हैं वे भी अनेक प्रकार से सब देखे। उन्होंने देखा अनेकों वेश धारण करके देवता प्रभु श्री रामचंद्र जी की पूजा कर रहे हैं, परंतु रामचंद्र जी का दूसरा रूप कहीं नहीं देखा। वही रघुनाथ जी, वही लक्ष्मण, वही सीता जी। सती ऐसा देखकर बहुत ही डर गई। उनका हृदय कांपने लगा। देह की सारी सुध बुध जाती रही। वे आंख मूंद कर मार्ग में बैठ गईं। फिर आंख खोलकर देखा तो वहां दक्ष कुमारी सती जी को कुछ भी न दिख पड़ा। तब वे बार बार श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर वहां से चली जहां पर शिव जी थे, यानी बड़ के पेड़ के पास जहां शिव जी उनका इंतजार कर रहे थे। जब वहां पहुंची तब शिव जी ने हंसते हुए उनसे पूछा कि तुमने राम जी की किस प्रकार से परीक्षा ली, सारी बातें मुझे सत्य सत्य बताओ। सती समुझी रघु वीर प्रभाव, भयाबस शिव सन कीन्ह दुराऊ, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणामो तुम्हारी ही नाई।
सती जी ने श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को समझ लिया और डर के मारे शिव जी से छिपाव करने लगी और कहा, हे स्वामी, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। मैं भी वहां गई और मैंने भी आप ही की तरह श्री रघुनाथ जी के चरणों में सिर नवाया और मैं वापस चली आई। कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी ही नाई। परीक्षा नहीं ली मैंने तो आप ही की तरह प्रणाम किया। आपने जो कहा वह झूठ नहीं हो सकता है। सती ने शिव जी से कहा, मेरे मन में यह बड़ा विश्वास है। तब शिव जी ने ध्यान करके देखा और सती जी ने जो चरित्र किया था सब जान लिया। तब शंकर देखहु धरि ध्याना, सती जो कीन चरित्र सब जाना। बहुरी राम माया ही सिरुनावा, प्रेरी सती ही जेहि झूठ कहावा। हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। भगवान शंकर ने श्री रामचंद्र जी की माया को बार बार प्रणाम किया, उनकी माया को बार बार सिर नवाया, जिसने प्रेरणा करके सती के मुंह से भी झूठ कहलवा दिया। सुजान शिव जी ने अपने मन में विचार किया कि हरि की इच्छा बहुत प्रबल है। सती जी ने सीता का वेश धारण किया। यह जानकर शिव जी के हृदय में बड़ा विषाद हुआ। सती कीन सीता कर बेसा, शिव उर भयउ विषाद विशेषा। शिव जी सोचने लगे कि यदि मैं इस जन्म में अगर सती के संग प्रीति करता हूं तो मेरा भक्ति मार्ग लुप्त हो जाएगा, यह बड़ा अन्याय होगा। अतः शंकर जी ने सती का त्याग करने का फैसला किया। सभी को राम राम जी। अब हम लोग आगे की कथा अपने अगले अध्याय में सुनेंगे। अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा।